तो अगर पिछली बार सारे उन्होंने वो जीत लिए जहां से वो पिछली बार जीते थे, और ये 15-20 का अगर उनको नुकसान भी हो गया तो भी वो 270 के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि वो पिछली बार 306 पे थे। तो ये जो बाइडेन को कुछ बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा, तब जाके वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे पाएंगे। अभी ये 94 और 72 की जो लीड उनकी दिख रही है जो बाइडेन की, वो मायने ज्यादा नहीं रखती है, क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं, राज्य जब कोई एक इनमें से जीतता है तो राज्य के पूरे वोट जो है उसके हाथ में चले जाते हैं। तो अभी जैसे ही किसी बड़े राज्य का नतीजा आएगा, बड़े राज्य जो 5 बड़े राज्य हैं, 4 बड़े राज्य हैं, उनकी बात हम आपको एक बार फिर बता दें। बड़े राज्य 55 सीट के साथ कैलिफोर्निया, 38 के साथ, यहां देख लेते हैं, 55 के साथ कैलिफोर्निया, 38 के साथ टेक्सास, 29 के साथ फ्लोरिडा और 29 का न्यूयॉर्क। इनमें इनका जैसे ही कोई नतीजा आता है तो वो एकदम से जुड़ेगा इस आंकड़े में। जैसे 38 टेक्सास का अगर आएगा तो 38 जुड़ जाएगा, और 38 टेक्सास का ये समझ लीजिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के 72 हैं, उनमें 38 अगर जुड़ जाएंगे तो सीधा 110 हो जाएंगे। ऐसे यहां पर आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो अभी जो बाइडेन के लिए धीरे धीरे जहां से शुरुआत हुई थी, जैसे ही नतीजे आना शुरू हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अवतार जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जब इन सब के नतीजे आएंगे, एक साथ आएंगे, तो एक साथ में करीब करीब 50-60 सीटें एक साथ पड़ेंगी। जब सब इनके नतीजे आएंगे तो 29, 16, 15 ऐसे करके देखें तो 50-60 सीट एक ही साथ इधर से उधर हो जाएंगे। केश जी, मैं ये कह रहा जी बोले। पेंसिल्वेनिया के तिहाई वोट भी नहीं गिने गए हैं। हाँ, तो इसलिए अभी पेंसिल्वेनिया को पर कोई व्यू लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में ये बहुत अनपॉपुलर रहे श्रीमान जी, और वो उन्होंने उस पर मेहनत भी की। कमला हैरिस के खिलाफ जो कैंपेन उन्होंने चलाई थी, तो उसको बैलेंस काफी कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन जो पेंसिल्वेनिया में जो ब्लैक्स हैं और जो कलर्ड कम्युनिटीज हैं, वो किसी ने वोट नहीं दिया है। तो वो एक फैक्टर है, वो तिहाई में नहीं गिने गए हैं, वो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और नहीं, मैं इसलिए इसको ये कह रहा हूं कि ये जो राज्य हैं, जो स्विंग स्टेट्स कह लीजिए, बैटल ग्राउंड स्टेट्स कह लीजिए, जो राज्य जिनको बाइडेन जहां से उम्मीद बनाए बैठे थे, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, आयोवा, मिशिगन, नेवादा, न्यू हैम्पशायर, कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास और विस्कॉन्सिन, ये नहीं हम कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा वोट किसमें गिन लिए गए। जैसे आपने कहा पेंसिल्वेनिया में भी 1/3 वोट भी नहीं गिने गए हैं, लेकिन इनमें से शुरुआती चाहे कितने भी वोट गिने गए हों, बढ़त जो बाइडेन सिर्फ एरिजोना, आयोवा और न्यू हैम्पशायर में ही बना पाए, उसके अलावा नहीं बना पाए, ये कह रहा हूं मैं शेष जी। बाकी में यस यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब वो वही है, वेस्ट कोस्ट के जब आएंगे, जो ट्रेडिशनली इनके डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया का अभी तो वहां शुरू ही नहीं हुआ, तो वो चीजें जो हैं वो भी दिमाग में रखने की हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड बी जंपिंग द गन, क्योंकि अभी जो सर्वेज हैं, और उनको अभी मुझे लगता है कि हम अभी उनके खिलाफ भाषण शुरू न करें, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना वो अब जैसे लोग कह रहे थे, इन्होंने मुकदमा करने की प्लान बनाई हुई थी ट्रंप ने, जैसे आप जो अर्ली वोट्स हैं या ड्राइव थ्रू वोट्स हैं, उनको हम नहीं मानेंगे, उसके लिए मुकदमा कर देंगे। वो सारे फैक्टर्स भी करने पड़ेंगे। अगर ये 19-20 का मामला हुआ तो 100% ये मामला डिले होगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर ले जाएंगे। हाँ, अगर 15-20 का डिफरेंस होगा तब फिर ये कुछ नहीं करेंगे, और अगर क्लियर कट जीत गए तब तो इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स की तरफ से कोई इस तरह की धमकी नहीं आई। लेकिन अवतांश जी, फ्लोरिडा में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, ऐसा लग नहीं रहा, काफी लीड धीरे धीरे बना ली है ट्रंप ने। इसका मतलब जो भी अनुमान लगाने वाले थे, जो भी विश्लेषक थे, जो भी मीडिया था, उसको अंदाजा नहीं था, या तो अंदाजा नहीं था या उन्होंने जानबूझ के ऐसी हवा बनाने की कोशिश की। और जहां तक मुझे आजकल जो मीडिया का जो चल रहा है, जिस हिसाब से, जिस तरह से मीडिया बिहेव कर रही है, उसको देख के मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि उन्होंने जानबूझी, अगर जो बात जो जिस तरह का अब दिख रहा है, अगर वो बात सही निकलती है, तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि मीडिया ने, जो कि मोस्टली वामपंथी मीडिया ने, जानबूझ के ऐसी हवा चलाई, जिससे कि वो
बाइडेन को सपोर्ट दे सके। नहीं, लेकिन ये हवा चलाई कहाँ? हवा चली नहीं ना।